Hello बच्चों, welcome all of you to the second class of AP. As you all might know that in our previous video, we read about the sequence and also read about the terms. And today's class, we will know which sequence is AP. So, let's start the today's class. Sequence A1, A2, A3 dot 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 is called an arithmetic progression. I mean AP. ठीक है? If there exists a constant number D, means क्या होता है? जैसे कोई भी सीक्वेंस हमारा AP में तब कहलाएगा जब उसके बीच, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर D एग्जिस्ट करता हो. मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, ऐसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर A1 है, ठीक है, और ये A2 है, A3 है, और फिर ये nth टर्म तक जा रहा है. ठीक है, तो ये A1 कोई भी नंबर है, फर्स्ट टर्म नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये A2 हम कैसे निकाले, A3 कैसे आएगा, इस बात को समझिए. यहाँ पर हमको दिया हुआ है A1, ठीक है, A1. अब हमको क्या निकालना है, A2. अगर हमको A2 निकालना है तो इस A1 में कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारा क्या हो, A2 निकले. A1 में कुछ ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, A2. ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर A1 में एक कांस्टेंट नंबर D, और जो ये D ऐड कर रहे हैं ये सब में क्या होगा, D ही ऐड होगा. जैसे A1 में अगर हम D ऐड करें तो ये हमारा निकलता है क्या, A2. क्या निकला, A2. अब A2 के बाद क्या है, A3. अब A3 में हम क्या ऐड करें, सॉरी, A2 में क्या ऐड करें कि वो A3 आ जाए. A2 में क्या ऐड करें कि A3 आए. तो देखिए यहाँ पर A2 में भी हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, D ही ऐड करना पड़ेगा. A2 में भी हम ऐड करना पड़ेगा D. तो A2 प्लस D कितना हो जाएगा हमारा, A3. ठीक है, अब मान लेते हैं हमको A4 निकालना है. A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A3 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, D ही ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, A3 में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, D. तब हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, A4. क्या निकल के आ जाएगा, A4. और इसी तरीके से हमारा ये कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा. nth टर्म में क्या हो जाएगा, an-1. और इसमें अगर हम प्लस करते हैं D को तो हमारा क्या आएगा, an निकल कर आएगा. क्या आएगा, an निकल के आएगा. अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये D आखिर है क्या, D ये आखिर है क्या. तो यहाँ पर D जो है क्या है, इस AP का कॉमन डिफरेंस है. D को हम क्या कहते हैं, AP का कॉमन डिफरेंस. ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. तो देखते हैं यहाँ पर D. तो द कांस्टेंट D इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP ऑफ द AP. ठीक है, ये D जो है क्या है, AP का कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस करने का मतलब क्या, इन सब के बीचों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D होगा. मतलब A1, A2, A3, A4, इन सब के बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D. मीन्स कॉमन डिफरेंस कैसे, जैसे A4 में A3 को अगर हम माइनस करें तो क्या निकल के आएगा, D, क्योंकि A3 में D ऐड होके A4 आया. A3 में अगर हम A2 को माइनस करें तो क्या निकलेगा, D. ठीक है, जैसे यहाँ पर समझते हैं D बराबर क्या होगा हमारा, A2 किसको ऐड करने से बना है, A1 में D को ऐड करने से. तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1. ठीक है, और D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2. और बताइए A4 माइनस A3. ये हो गया हमारा क्या, D. और इन सब कंडीशन में D का जो क्या होगा, वैल्यू निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो एक ही रहेगा. ठीक है, वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. ठीक है जी. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, D इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस क्या, A3. और ये ऐसे ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, हमारा nth टर्म तक जाएगा. कहाँ तक जाएंगे, हमारे nth टर्म तक जाएंगे. तो यहाँ पर जो हमारा nth टर्म के लिए D निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा,
an-1, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, फॉर्मूला के टाइप में हो गया। d बराबर क्या हो गया, n-1, ठीक है। यानी nth टर्म में से माइनस करेंगे किसको, n-1 वाले टर्म को, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी एपी में है, कौन सी एपी में नहीं है, और कैसे हम एपी निकालते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि हमारा दिया हुआ एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यहाँ पर एपी दिया हुआ है 1 2, ठीक है। तो एपी दिया हुआ है और इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर ही पहले से दिया हुआ है क्या, कि ये किस में है, एपी में है, ये एपी में है, इसीलिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आइए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस कितना होता है, a1 होता है, इसीलिए इसका जो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहाँ पर a2 कितना हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस a1 कितना हो जाएगा, 2। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाता है, 3। यानी यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3। तब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, hence या so भी लिख सकते हैं, hence the common difference of the given AP is 3, ठीक है। जो हमारा एपी दिया हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, 5 1 माइनस 3 और माइनस 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर a1 हमारा 5 है, a2 हमारा 1, a1 हमारा 5 और a2 कितना है, 1 है। इसमें तो क्या था हमारा 2 5 8, ये सब किस में हो रहा था, प्लस में जा रहा था इसमें, ठीक है। तो इसमें हम आराम से क्या कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे a2 माइनस a1। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्या करें, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, वही सेम करना है, ठीक है। तो क्या है, वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। और यहाँ पर a2 देखकर आपको क्या लग रहा है, a2 कितना है, a2 कितना है, 1, माइनस a1 कितना है, 5। तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 कितना होगा, -4। कितना होगा, -4। तो यहाँ पर का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -4। आपको एपी यहाँ पर क्या है, प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको जब भी डी निकालना है तो क्या है, a2 माइनस a1 करेंगे, an माइनस 1 करेंगे, ठीक है। a3 माइनस a2 ही करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टर्म रहेगा इसमें से इस वाले टर्म को हम माइनस करेंगे, जब भी करेंगे तो ये इस वाले टर्म से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा एग्जांपल क्या कर रहा है, if the first term is a and the common difference is d then find the ap। यानी हमारा फर्स्ट टर्म a दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, d। तब हमें क्या फाइंड करना है, एक ap फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस कितना है, d, ठीक है। फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को क्या कह सकते हैं, a1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, a1 भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी a1 हमारा दिया हुआ है a और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d। तब इसका क्या करना है, फाइंड द ap। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर a1 जो हमारा क्या दिया हुआ है, a, ठीक है। तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 हमारा क्या हो जाएगा, a1 प्लस d, a1 प्लस डी, यानी a2 हमारा क्या हो जाएगा, और a1 कितना है, a1 कितना दिया हुआ है, a, यानी a प्लस डी, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, a1 हो गया, a2 हो गया, अब क्या फाइंड करें, a3। क्या करना है फाइंड, अब a3। तो a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस
डी, A2 प्लस डी। और A2 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 कितना आया, A प्लस डी, A प्लस डी, और इसमें ऐड करेंगे क्या, डी। ठीक है, तो हमारा जो A3 आ जाएगा, A3 वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी किसका वैल्यू है, A2 का वैल्यू कितना है, A प्लस डी, और इसमें एक और ऐड करना है क्या, डी। तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, टोटल कितना डी, तो टोटल वो 2D। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे हमारा क्या निकल गया, A3 निकल गया। अब अगर हमें A4 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, A3 प्लस डी। तब बताइए हमें यहाँ पर कि A3 क्या दिया हुआ है और हम कैसे निकालें A4। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, A3 क्या दिया हुआ है, A प्लस 2D दिया है। क्या दिया हुआ है, A4 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, क्योंकि ये A प्लस 2D किसका वैल्यू है, A3 का वैल्यू। चलिए इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये रहा हमारा 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो यहाँ पर फिर एक क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, यानी A4 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। A4 बराबर क्या दिया हुआ, A प्लस 3D। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक AP आ जाएगा जिसमें क्या होगा, A1 A होगा, A2 इतना होगा, A3 इतना होगा, और A4 इतना होगा। ठीक है, सो the AP is क्या होगा, कहां गया, कहां गया, ए यहां रहा, A प्लस डी, और बोलिए क्या होगा, A प्लस, हाँ सही बोले 2D, और फिर उसके बाद A प्लस 3D, और इसी प्रकार ये हमारा AP चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 3 को क्या कर रहा है। एग्जांपल नंबर 3, राइट एन AP whose first term is 10 and common difference is 3। ठीक है, हमें एक AP लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। इससे पहले जो हमने एग्जांपल बनाए थे सेम टू सेम उसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, तो इसको हम अभी दो मेथड से बढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे हम अभी फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है, वी हैव A1 कितना दिया हुआ है हमारा 10 एंड D यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, A2 कितना होगा हमारा A1 प्लस D, क्या हो जाएगा A1 प्लस D, यानी A2 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा A2 13। ठीक है, A3 की अगर बात करें तो A3 हमारा क्या होगा A2 प्लस D, और हमारा ये A2 कितना आया है 13 और D कितना है 3, तो ये हमारा A3 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह से अगर हम A4 निकालें तो क्या हो जाएगा A3 प्लस D, और A3 हमारा कितना दिया हुआ है 16 प्लस D कितना हो जाएगा 3, यानी A4 जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सो AP क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 10 13 16 19, ये हमारा हो जाएगा क्या AP। ये हमारा था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर हम 2 समझते हैं। मेथड नंबर 2, इससे हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं AP में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। ठीक है, we know that if the first term is A and common difference is D, then the AP is
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक। तब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा क्या दिया हुआ है, हेयर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 एंड डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सो एपी क्या हो जाएगा, यहां पर एपी क्या होगा तब हमारा, A1 कितना है 10। ठीक है, A1 कितना है हमारा 10, A2 कितना हो जाएगा, A2 A प्लस डी, यानी A कितना है हमारा 10 और D कितना है 3, तो 10 प्लस 3 यानी 13। A प्लस 2D, A प्लस 2D कहें या फिर क्या कहें, A2 प्लस D कहें। ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा 3 2 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। A प्लस 3D, A कितना है 10 और कितना हो जाएगा 3 3 9 और 10 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और ये इसी तरह से हमारा क्या होगा एपी में ये चलता रहेगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करने वाले nth टर्म और जनरल टर्म की। ठीक है।